अंदाज करम होते बिताते। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशन जियोग्राफी वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी के टॉप करंट अफेयर्स की, जो हमारे एग्ज़ाम में आना तय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ पॉइंटों पर ध्यान देंगे, जैसे कि आज हम बात करेंगे खेल समाचार के बारे में, और रक्षा समाचार, राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रांड एम्बेसडर पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिन, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। फिर महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, रैंक और रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, योजनाएं के बारे में पढ़ेंगे, और अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, निधन और मुख्य समाचार और आभासी प्रश्न भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक खेल समाचार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? खेल समाचार के बारे में। तो निहाल सरीन ने टाटा चेस इंडिया 2026 ओपन रैपिड टाइटल जीता। कौन जीते हैं 2026 चेस इंडिया 2026 ओपन रैपिड टाइटल? तो निहाल सरीन ने जीता है, ठीक है। और विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में सौराष्ट्र को हराया है। कौन? विदर्भ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पर्वतारोही आदित्य रॉय ने अर्जेंटीना में माउंट एकानुगुआ फतह किया। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई के बारे में कुछ जान लीजिए। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 से पहले 270 करोड़ की जेमिनी स्पॉन्सरशिप डील की। किसके साथ? गूगल के साथ, जेमिनी के साथ। देखिए 18 साल की कामाख्या कार्तिकेयन साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी, ठीक है। और दीप्ति शर्मा महिला टी20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी। यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सजोई मरीजा ने भारतीय महिला हॉकी टीम के चीफ कोच के तौर पर फिर से एशियाई गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जॉनसन ने एथलीट्स से संन्यास लेने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में रिकॉर्ड $111.5 मिलियन का प्राइज पूल होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का। और अनहद सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में महिलाओं के अंडर 19 में सिल्वर मेडल जीता। और ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल ने कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन से रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, स्कॉटलैंड कहेगा कि आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह कौन सा देश आया है? तो स्कॉटलैंड आया है, ठीक है। बढ़ते तनाव के बीच चीन ने चाइना के आसपास जस्टिस मिशन 2025 मिलिट्री अभ्यास शुरू किया। आईटीबीपी ने कारगिल लद्दाख में 5G LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। रक्षा मंत्रालय ने COQB कार्बाइन और हेवी वेट रैपिडो टॉर्पीडो के लिए 4666 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। जयपुर 15 जनवरी को 78वीं आर्मी डे परेड की मेज़बानी की।
भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के राजौरी में बॉर्डर कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए रेडियो संगम लॉन्च किया। भारतीय सेना ने युद्ध की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए 2026 में नेटवर्किंग और डेटा सिंथेसिस का वर्ष घोषित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ICGC समुद्र प्रताप को कमीशन किया। खड़गे मिलिट्री स्टेशन पर मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज साझा शक्ति आयोजित की गई। भारतीय नौसेना का पहला ट्रेनिंग स्वर्ग यान दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सबसे लंबी दूरी तैनाती पर रवाना हुआ। INS सुदर्शन 10 महीनों के लोकयान 26 यात्रा पर निकलेगा। भारतीय नौसेना जहाज INS वी कंडन मस्कट पहुंचा, जो भारत ओमान के लिए राजनयिक संबंधों को 70 साल पूरे होने का प्रतीक है। यहाँ पर देखिए, यूएई नेता उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आए। यहाँ गणतंत्र दिवस से कुछ संबंधित प्रश्न है। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में कर्तव्य पथ पर 30 झांकियाँ दिखाई गई। गणतंत्र दिवस पर 2026 में विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रकाश गंगा झांकी प्रदर्शित किया गया। आंध्र प्रदेश के पोटंगी खादी को GI टैग मिला, जिसे पारंपरिक हथकरघा सेक्टर को बढ़ावा मिला। गोवा को मिलेगा तीसरा जिला, नाम होगा कुशावती, मुख्यालय होगा क्वेप्पिम। सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले। भारत में 2025 में 166 बाघों की मौत। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें देखने को मिली है। और मध्य प्रदेश समृद्ध किसान समृद्ध राज्य विजन के तहत 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। भारत और जर्मनी ने 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं की और नए समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया। और इजराइल सोमालिलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। थोड़ा इजराइल के बारे में हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि इजराइल के बारे में राजधानी यरूशलेम, मुद्रा शोकेल, राष्ट्रपति हसन हजोंग, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिका 66 इंटरनेशनल संगठनों से बाहर हुआ, जिसमें UN बॉडीज और ISA शामिल है। एक नया पॉइंट, अमेरिका ने कोविड-19 के गलत मैनेजमेंट का हवाला देते हुए WHO से आधिकारिक तौर पर नाम वापस ले लिया। भारत ने ओडिशा तट पर से स्वदेशी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों का साल्वो लॉन्च किया। कब किया? तो ये DRDO टेस्ट 1500 में किया। चलिए अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के टॉप पॉइंट की। इसरो का PSLV C62 मिशन 2026। इसरो का PSLV C62 मिशन 16 सैटेलाइटों को ऑर्बिट ने नहीं पहुंचाया। इसरो का PSLV मिशन जो इस साल का पहला लॉन्च था, रॉकेट की तीसरे स्टेज में एक टेक्निकल दिक्कत के कारण
अपने 16 सैटेलाइटों को तय ऑर्बिट में नहीं पहुंचा पाया। भारत और आर्मेनिया के लिए गाइडेड पिनाका रॉकेट पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 27 साल की शानदार करियर के बाद रिटायर हुई। चलिए हम ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करेंगे आज। तो देखिए, आंद्रे डी ग्रास को टाटा मुंबई मैराथन 2026 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया। रिलायंस ने कैंपा श्योर पैक्ड पानी के लिए अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। MS धोनी पूरे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर बने। चलिए पुरस्कार के बारे में बात करें तो सरकार ने 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों का घोषणा किया।